कह रहा तू? एनसीईआरटी निकालना है। हाँ निकालनी है वो एनसीईआरटी लिखियो। एक नोट भी एक बार और कितने लगे जिनको नहीं मिले ये नोट्स भाई अभी थोड़ी देर में मिल जाएंगे सारे के सारे। फिलहाल तुम लिखना शुरू करो सारे मिल जाएंगे 0 0। अब कल कितनी डेफिनेशन होगी थी 7 होगी, आज 12 हो जाएंगी और कल 18 हो जाएंगी। तो नंबर 8 पे लिखो होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स और एक होता है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। भाई ऐसा कॉम्प्लेक्स जिसमें एक ही तरह के लाइगेंड्स हो, एक ही तरह के, उसे बोलेंगे होमोलैप्टिक। फॉर एग्जांपल ये होमोलैप्टिक है कोबाल्ट अमोनिया का 6 पॉजिटिव। जितने लाइगेंड्स हैं वो सारे के सारे क्या हैं? अमोनिया 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 ऐसे करके, ठीक है। इस ब्रैकेट को क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेशन एंटिटी। इस ब्रैकेट के जो सबसे लेफ्ट में होता है इसको क्या बोलते हैं? CMA, सेंट्रल मेटल एटम और आयन। ये जो अमोनिया है इस ब्रैकेट के अंदर CMA को छोड़ के जो भी बनते हैं उसे क्या बोलते हैं? लाइगेंड, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फर्क है? ऊपर है कोबाल्ट, नीचे कार्बोनाइल, कार्बन और ऑक्सीजन, इसे कार्बोनाइल बोलते हैं, ठीक है ना। ऊपर कोबाल्ट है, कार्बोनाइल। एक ही तरह के लाइगेंड्स हैं, समझ जाओ होमोलैप्टिक। और अगर लाइगेंड्स अलग अलग तरह के जैसे कोबाल्ट अमोनिया 4 क्लोरीन 2 और 4 सिंगल पॉजिटिव लाइगेंड्स, यहाँ पर 4 अमोनिया है और 2 क्लोराइड है। आज सारी कहानी पता लगेगी इसको क्या क्या बोलते हैं। तो दो अलग, एक से ज्यादा अलग अलग तरह के लाइगेंड्स होते हैं तो हेट्रोलैप्टिक हो गया, और एक ही तरह के अमोनिया 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 तो ये होमोलैप्टिक हो गया। डेफिनेशन लिखो भाई, और जिन सारे के लिख लो भी, थोड़ी देर में सारे नोट्स आ जाएंगे। होमोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स के बारे में लिखो, कॉम्प्लेक्स इन विच a metal is bonded to only one kind of donor groups। यहाँ सारे ग्रुप अमोनिया 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 है, are known as homolaptic complex। एग्जाम्पल लिख दो भाई, कोबाल्ट अमोनिया 6 3 पॉजिटिव। अगला है हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स। तो ये भी देखियो भाई, हेलो स्टेपलर मत मार यार इनमें। अगला पेज देखो तूने कैसा है, सही चल रहा है, बाकी फिर इससे अगला सही है। हेट्रोलैप्टिक कॉम्प्लेक्स in which a metal is bonded to more than one kind of donor group। एक Cl है तो एक अमोनिया है, ठीक है ना। more than one kind of donor groups। जल्दी से एग्जाम्पल लिख दो, ये भी खत्म। और फिर लिखो अगली डेफिनेशन, चिलेट इफेक्ट।
बताओ कल की क्लास में क्या बताया था? चिलेट इफेक्ट कौन से होते हैं? एक तो पंजा और क्लोज रिंग, एक रिंग होती है, रिंग जहां भी आ जाए वही होते हैं, क्या बना सकते हैं? चिलेट इफेक्ट। ठीक है, तो लिखिए एक बार डेफिनेशन। चिलेट लाइगेंड में बी डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। चिलेट लाइगेंड में बी डाइडेंटेट और पॉलीडेंटेट। Which form closed ring, अंडरलाइन कर दो, closed ring. Which form closed ring with CMA, closed ring with CMA or I dot. Closed ring is called chilate ring. Closed ring is called चिलेट रिंग। नो डाउट इसकी डेफिनेशन बोर्ड में पूछी जा चुकी है, और ये बात जो अब आप लिखोगे ये इससे भी कहीं ज्यादा खास है। मोर नंबर ऑफ चिलेट रिंग का सीधा मतलब है मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्स। ये कल भी लिखवाई थी लास्ट क्लास में और आज भी सुन लो ध्यान से। जिसमें चिलेट रिंग ज्यादा होगी वो स्टेबल होगा। अब एग्जाम में क्या क्या पूछा है? कोबाल्ट ईएन का ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव, कोबाल्ट ईएन का थ्राइस 3 पॉजिटिव। बताओ इनमें से ज्यादा स्टेबल कौन है? आंसर है बॉटम वाला ज्यादा स्टेबल है। यहाँ पर ईएन कितने हैं? 3, यानी 3 रिंग बनेगी, और ऊपर कितने ईएन? 2 रिंग बनेगी। डायग्राम बनाना भी हम लगातार सीखेंगे, कैसे कैसे डायग्राम बनते हैं। 1 2 3 4 ईएन, यहाँ पर ये हो गया, ये 2 रिंग बन गई। लेकिन नीचे तुम देखोगे तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ बनेगी 3 रिंग। कैसे? एक तो ये बन गई, एक रिंग ये बन गई, एक रिंग ये बन गई, ये 3 रिंग बन गई। ठीक है ना? तो ये डायग्राम अभी तो शुरू भी नहीं हुए, लेकिन जब शुरू होंगे तो तुम देखोगे कि रिंग यहाँ 2 बन रही है तो यहाँ 3 बन रही है, तो जहाँ ज्यादा रिंग बन रही है वो ज्यादा क्या होगा? स्टेबल। एक क्वेश्चन ऐसा हुआ था, ये भी बोर्ड में आया हुआ था, कोबाल्ट ऑक्सलेट, या फिर अभी ईएन ही सीख लो, ईएन ट्वाइस सिंगल पॉजिटिव और कोबाल्ट अमोनिया 4 सिंगल पॉजिटिव। बताओ कौन सा ज्यादा स्टेबल है? मेरे को समझ में नहीं आई, ये 5 से 7 भी सारे नीचे वाला बोल रहे थे। नीचे वाला तो हो ही नहीं सकता यार। इसमें क्या ये मतलब रिंग बनाता है क्या? ये रिंग ही नहीं बनाता। रिंग कौन बनाता है? तो पॉलीडेंटेट होगा या डाइडेंटेट होगा। ये डाइडेंटेट है। अमोनिया जो है वो तो एग्जांपल है मोनोडेंटेट का। ठीक है, अगर मैं दोनों के डायग्राम बनाऊं, ऊपर वाले का डायग्राम तो तुम्हारे सामने है ही है, नीचे वाले का डायग्राम देखिए भाई एक बार। ये बनेगा कोबाल्ट 1 2 3 4, अमोनिया 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 और अमोनिया। बताइए भाई कहाँ रिंग बनी है? 1 2 3 4, ये बन गया भाई तुम्हारा पॉजिटिव। कुछ रिंग बनी इसमें, ऊपर वाले में 2 रिंग बनी है। तो जहां भी डाइडेंटेट आ जाए ना या पॉलीडेंटेट आ जाए, समझ जाओ भाई ये चिलेट रिंग बनाता है। ये तो कुछ भी नहीं बनाता, ये तो है ही नहीं, गेम में ही नहीं है। तो अब समझ में आया थोड़ा बहुत? नहीं आया अभी भी? अभी थोड़ी थोड़ी क्लास के बाद सब कुछ कहानी साफ होती चली जाएगी। चलो अगली डेफिनेशन नंबर 11, कोऑर्डिनेशन नंबर। ये इससे पहले किस चैप्टर में आया था? जो चैप्टर सिलेबस से बाहर हो गया, चैप्टर 1 में आया था कोऑर्डिनेशन नंबर। अब ये क्योंकि भारी हो गया अब तो यही रह गया। एक जमाना था ये चैप्टर 3 नंबर का आता था। अब ये चैप्टर ना रिड्यूस सिलेबस के बाद कितने नंबर का? 7 मार्क्स का आ रहा है चैप्टर। सबसे ज्यादा नंबर का कौन आ रहा है? इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 9 नंबर का, 9 मार्क्स का आ रहा है वो चैप्टर 70 में से। ठीक है,
कोऑर्डिनेशन नंबर और नंबर 12 पे लास्ट है टॉपिक आज का डेंटिसिटी। पहले कोऑर्डिनेशन नंबर सीखियो। ये एग्जांपल है FeCN का 6 4 नेगेटिव। तो देखो डायग्राम Fe 1 2 3 4 5 6 Cn एक बॉन्ड, Cn दो बॉन्ड, Cn तीसरा, एक और। बताओ Cn ने टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना दिए? 6। तो भाई आंसर है कोऑर्डिनेशन नंबर 6। अब जरूरी नहीं है कि बार बार डायग्राम बना के पता लगे। मैंने पहले बता दिया डायग्राम की क्लास बिल्कुल अलग होती है, हम कॉम्प्लेक्स देख के बता देंगे। तो एक और एग्जांपल है, इसको देख के बताइए कितना इसका कोऑर्डिनेशन नंबर आएगा। कोबाल्ट En का प्राइस कितने ऐसे कितने बॉन्ड बनेंगे? आंसर है 6 बॉन्ड बनेंगे, क्योंकि En डाइडेंटेट है, अकेला एक En 2 बॉन्ड बनाता है। तो टोटल बॉन्ड कितने बन गए? आंसर है इसका Cn क्या हो गया? 6। करने का वही तरीका 1 2 3 4 5 6। यहाँ En हो गया 2 बॉन्ड ये रहे, यहाँ En हो गया 2 बॉन्ड ये रहे, यहाँ En हो गया तो 2 बॉन्ड ये रहे। टोटल कितने बॉन्ड बन गए? 6। तो यहाँ का जो Cn है वो क्या हो जाएगा आपका? 6 हो जाएगा। एक और एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, बताना कितना Cn आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर। 2 एग्जांपल तुम्हारे सामने हो गए और एक और 2 एग्जांपल ये देखो। भाई पीछे बात मत करो यार। निकल Cl4 2 नेगेटिव, बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है? सीधे सीधे पता लग रहा है। क्लोरीन तो मोनोडेंटेट है तो 4 बॉन्ड बनाएगा। Cn कितने हो गए? 4। अगले बताइए कॉपर ऑक्सलेट का ट्वाइस 2 पॉजिटिव। वेरी गुड। अब आया ना तुम लाइन पे। ऑक्सलेट डाइडेंटेट है, अकेला एक ऑक्सलेट 2 बॉन्ड बनाता है, तो 2 ऑक्सलेट कितने बनाएंगे? तो इसका Cn हो गया 4। ऐसे निकालते हैं। अब लिखो कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन लिखो। द नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड्स, the number of chemical bonds formed by the ligands the number of chemical bonds are formed by the ligand with central metal atom or ion, with central metal atom or ion। और भी बढ़िया लिखना हो तो द नंबर की जगह लिख लो टोटल नंबर, फिर तो गलती नहीं होना। टोटल नंबर ऑफ केमिकल बॉन्ड फॉर्म्ड बाय द लिगेंड्स विद सेंट्रल मेटल एटम और आयन, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। 4 एग्जांपल तुम्हारे सामने लिख दो, एक डायग्राम बना दो, बाकी की डायग्राम बनाने की जरूरत है ही नहीं, समझ जाओगे अब तो तुम ऐसे ही। भी कहां तक नोट्स मिल गए थे? इस लाइन में यहाँ तक, दूसरी लाइन यहाँ पे ये डिस्ट्रीब्यूट करके यहाँ पे काफी मिल गए थे आपको? मिल गए नहीं आपको? आगे यहाँ पे कौन जाएगा? तुम्हारी पहली क्लास
अपन लिख के दें। और कौन-कौन रहेगा भाई? एक मिनट इसमें स्टेपल मरवा दिया यार। अब बताओ कौन-कौन रहेगा? कौन रहेगा बोलो? एक और यहाँ पे ला दे सब होगा। भाई नोट्स में ना तुम्हारा कोऑर्डिनेशन नंबर नहीं है, कभी कोई सोचता हो कि मैं ना नोट करता हूँ तो नोट्स में देख लूंगा, हो गया वो तो खत्म होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर नोट्स में नहीं है। कर लिया ना सभी ने नोट? एग्जाम्पल कर लिए नोट और समझ भी रहे होगे अच्छी तरह से। अब देखना एक बात ध्यान से, इसी से मिलता जुलता है डेंसिटी। कईयों को तो पूरे साल ही लगता है दोनों एक ही हैं, लेकिन अलग है। कोऑर्डिनेशन नंबर अलग होता है, डेंसिटी अलग होती है। डेंसिटी क्या होती है? एक पर्टिकुलर लाइगेंड उठा लो, जैसे यहाँ कितने लाइगेंड है टोटल? 3 लाइगेंड्स हैं और तीनों EN है, ठीक है? तीनों में से कोई भी एक उठा लो, EN उठा लिया। अब बताओ सेंट्रल मेटल एटम से कितने बॉन्ड बना रहा है? 2। तो इसकी डेंसिटी है 2। और अब तुम्हें पता लग जाएगा क्यों इसे डाई डेंटेट बोलते थे, क्योंकि इसकी डेंसिटी 2 है। तो कई ये सोचते हैं कि यार CN, इसका CN भी 2 हो गया, डेंसिटी भी 2। नहीं भाई, CN होता है टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड जो सेंट्रल मेटल एटम से बने हुए हैं। कितने बने हुए हैं? 6। तो आंसर आ गया 6। लेकिन डेंसिटी पर्टिकुलर एक लाइगेंड की होती है, ये नहीं कि सबकी बता दोगे इसकी डेंसिटी 6, ऐसा होता ही नहीं। डेंसिटी तो किसी भी एक की होती है। जैसे ऑक्जेलेट उठाओ, ऑक्जेलेट को देखो, एक ऑक्जेलेट उठा लो, बताओ कितने? 2। तो इसकी भी डेंसिटी क्या होगी? आंसर है 2। इसीलिए इसको क्या बोलते हैं? डाई डेंटेट। अब बताइए एक बार, अमोनिया को उठाओ, NH3 मैटलिएरा, बताओ कितने बॉन्ड बनाएगा? 1। तो इसकी डेंसिटी क्या होगी? आंसर है डेंसिटी इज इक्वल टू 1। इसीलिए इसको बोलते हैं यूनिडेंटेट या मोनोडेंटेट। डेंटेट डेंसिटी आगे समझ में, ठीक है? हेक्साडेंटेट का एग्जांपल बताइयो। एक एग्जांपल हेक्साडेंटेट का, प्राची EDTA, इथाइलिन डाइअमाइन टेट्रा एसिडेट, ये हेक्साडेंटेट का एग्जांपल था। उसमें कितने बॉन्ड बनाता है वो? 6। इसीलिए डेंटेट क्या हो गया? हेक्साडेंटेट। आगे समझ में? अब डेंसिटी की डेफिनेशन लिखोगे ना तो मैं ऐसा लगेगा कुछ है ही नहीं। लिखो डेंसिटी की डेफिनेशन। The number of donor atoms, the number of donor atoms present in a legend, अंडरलाइन कर दो a legend, एक legend के अंदर कितने डोनर एटम है, इसे बोलते हैं डेंसिटी। आया कुछ समझ में? प्रेजेंट इन ए ligand या legend, comma, is called density of ligand, is called density of ligand। 12 डेफिनेशन खत्म, 6 रहेगी, टोटल है 18, वो होगी कल 6। अब हम करते हैं आज से शुरुआत एक बड़ी टॉपिक की जो एग्जाम में आएगा ही आएगा। और जैसे ये 40 आयु पैक होगी तो उसके बाद में ना, ये भी हाल ही में 17 जुलाई को जो नीट का एग्जाम हुआ था उसकी दोनों आयु पैक तुम्हारे सामने रखूंगा जो नीट ने पूछी थी। तो एक बार ये 40 कर लो, इन्हीं में से 2 आई हुई है और इन्हीं में से 2 या 3 तुम्हारे स्कूल में आएंगी।
तो ये है कुछ नियम, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री IUPAC, 2 IUPAC यहाँ से और 2 IUPAC ऑर्गेनिक से, ये एग्जाम में आएंगी। 4 IUPAC आएंगी 70 में से, ठीक है, 70 नंबर में से 4 इसी के रिजर्व है। तो IUPAC के जो रूल हैं, अब सबके पास नोट्स हैं, इनका भरपूर इस्तेमाल करो और पेज नंबर 2 पे जाओ, राइट का IUPAC नोमेनक्लेचर देखो, बोलो मिल गया। दूसरा पेज, नेगेटिव लाइगेंड मिल गए। अब एक लाइन में इन सभी को सुन लो, हमारा बहुत सा टाइम बच जाएगा। F नेगेटिव को अब इस दुनिया में हम फ्लोराइड नहीं बोलेंगे, अगर ये लाइगेंड है तो हम इसको क्या बोलेंगे, फ्लोरिडो। फ्लोरिडो। लॉर्ड ऑफ रिंग देखी है किसने? कल बताई थी मैंने लॉर्ड ऑफ रिंग। अरे तुम में से किसी एक ने तो देखी होगी, जो मूवी का शौकीन, लॉर्ड ऑफ रिंग देखी है? उसमें जो बच्चा होता है उसका नाम भी यही होता है क्या, फ्लोरिडो? हाँ फ्रोडो, ठीक है भाई, देख रखी है। F नेगेटिव को लिखो, देखो फ्लोरिडो। Cl नेगेटिव को देखो क्लोरिडो। Br नेगेटिव को ब्रोमिडो। H नेगेटिव को हाइड्रोक्सो। NO2 नेगेटिव को नाइट्रीटो। अच्छा सुनो, NO2 नेगेटिव, इस बात का स्पेशल ध्यान रखना, NO2 नेगेटिव अगर आ गया तो ये N से कनेक्टेड है, तो क्या बोलेंगे, नाइट्रीटो N। ONO आ गया है तो ये वही, लेकिन ये नाइट्रीटो O है क्योंकि ये सेंट्रल मेटल एटम से O से कनेक्टेड है। अगला NO3 आ गया, इसमें तो क्लियरिटी है भाई, ये N से कनेक्टेड है, उससे बोलेंगे नाइट्रेटो। ट्रीटो होगा 2 पे और ट्रेटो होगा 3 पे। अगला SO4 नेगेटिव सल्फेटो। COO नेगेटिव और फिर से COO नेगेटिव, कल ही की क्लास में डिस्कस किया भाई, ऑक्सलेटो। इसको बंद करके देखो, C2O4 2 नेगेटिव, इसको भी क्या बोलते हैं, या तो फिर एंड में इसको ऐसे लिख देंगे OX, ऑक्सलेटो, ठीक है। आगे है Cn नेगेटिव है, साइनो, ब्रैकेट में लिख लो, इसको साइनिडो भी बोलते हैं, साइनिडो। SCn नेगेटिव इसको बोलते हो थायोसाइनेटो। CO32 नेगेटिव इसको कार्बोनेटो। ये इन पे सभी पे चार्ज दे रखे हैं, तो अब एक बार देखते हैं तुमने क्या सीखा, बताइए एक बार। ब्रोमीन पे कितना चार्ज है, -1। और अब बताइए ऑक्सलेटो पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, ठीक है ना। कार्बोनेटो पे कितना चार्ज है, 2 नेगेटिव, तो इनका हम यूज करेंगे। न्यूट्रल लाइगेंड में कौन कौन से होते हैं, NH3 अमाइन। अमाइन में स्पेलिंग देखो डबल M है, और जैसे थोड़ा नीचे आओगे EN को देखोगे तो उसमें क्या है, इथेन 1,2 डाइअमाइन। अब अमाइन में सिंगल M है, ठीक है। H2O को यहां बोलते हैं एक्वा। CO इसमें दोनों कैपिटल हैं, C और O, नाम है कार्बोनिल। NO को नाइट्रोसिल, CS को थायोकार्बोनिल, CH3NH2 को मिथेनामाइन। पॉजिटिव लाइगेंड में एक ही नाम है, और ये भी इस बच्चे ने गलत लिख रखा है, NH2 NH3, NH3 पे पॉजिटिव लिख दो, एंड दिस इज कॉल्ड हाइड्रोजीनियम आयन। यहाँ पॉजिटिव NH3 पे है, याद रखना इसको, हाइड्रोजीनियम आयन। और IUPAC की शुरुआत करने से पहले सबसे मुश्किल काम सीखते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालते हैं। अब मुश्किल तो चाहे क्या ही रहेगा, चारों रूल आ जाएंगे तो देखो भाई, ये 4 अलग अलग कैटेगरी है जो ऑक्सीडेशन नंबर निकालने की होगी। सबसे पहले एक आसान सा लिखता हूं मैं, कॉपर H2O 2
Cl4, ये 4 कर दो, ये 2 कर दो, SO4। चलो अब सुनो जरा ध्यान से, ये पहला केस है, हमें ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है कॉपर का। मैथमेटिकल माइंड यूज होगा यहाँ पे। तुम्हारे पास सारे आयंस हैं, तो जो निकालना है उसको क्या मानेंगे, X। कुछ याद आ जाएगी रिडॉक्स रिएक्शन वाले चैप्टर की 11th क्लास में। बताओ H2O पे कितना चार्ज है, देखिए बताइए। 0। न्यूट्रल का मतलब 0, लिख दो भाई 0। 0 इंटू 4 0। Cl पे कितना है, नेगेटिव, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, -2। SO4 पे कितना है, -2, तो -2। कोई भी ऊपर चार्ज नहीं है, 0। बताओ X की वैल्यू क्या है, प्लस का 4। बोला है निकालना भी यहाँ तक। पहली कैटेगरी। दूसरी कैटेगरी, ऐसे भी तो हो सकता था काउंटर आयन। कौन सा होता है काउंटर आयन, जो ब्रैकेट के बाहर हो। ब्रैकेट का मतलब एंटिटी, कोऑर्डिनेशन एंटिटी, उसके बाहर वाले को क्या कहते हैं, काउंटर आयन। काउंटर आयन डिसाइड करता है कि आपका ब्रैकेट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। फिलहाल बताइए क्या है आपका ब्रैकेट, अगर काउंटर आयन नेगेटिव है तो आपका ब्रैकेट पॉजिटिव है। अब बताइए काउंटर आयन को देख के, यहां पर है K3Fe(C2O4) का थ्राइस, ये आ गया। काउंटर आयन देखो भाई कहां पे है, लेफ्ट में, तो अब की बार काउंटर आयन पॉजिटिव हो गया, और राइट वाला इससे क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। तो अब यहाँ पर X की वैल्यू निकालनी है, और X की वैल्यू याद रखियो भाई, X की वैल्यू जो लगे हुए हैं निकालने के लिए वो CMA की निकलती है, सेंट्रल मेटल एटम की निकलती है। बस वो कहाँ होता है, ब्रैकेट के एक्सट्रीमली लेफ्ट में होता है वो। ये देख लो डिकल, ये देख लो ब्रैकेट के एक्सट्रीम लेफ्ट में कॉपर। और भी सुन लो, X की वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं आ सकती भाई। बताओ क्यों नहीं आ सकती, क्योंकि मेटल हमेशा पैदाइशी इलेक्ट्रॉन लॉस करने के लिए पैदा हुआ है, गेन थोड़ा ना करता है मेटल, ठीक है ना। तो मेटल जितने भी होते हैं इलेक्ट्रॉन लॉस करते हैं, इसलिए हमेशा क्या आएंगे, पॉजिटिव। और अब इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना। पोटेशियम +1 होता है, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, +3X। इसका करना भाई, C2O4 पे कितना चार्ज होता है, 2 नेगेटिव, 3 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो गया, 6 नेगेटिव, तो -6 = 0। बोलो आंसर, आंसर आ गया +3। बोलो यहाँ तक आया, समझ में। तुमने सीख लिया काउंटर आयन अगर राइट में तब भी, लेफ्ट में तब भी। अब क्या होगा जब काउंटर आयन हो ही ना, ये देखो कोई काउंटर आयन है ही नहीं, ये निकल कार्बन आयन, कोई काउंटर आयन नहीं है। बताओ X की वैल्यू क्या आएगी, कोशिश करो। गलत हो गया, गलत हो गया, प्रैक्टिस में है। 40 आयु पैक करनी है हमें। क्या ही 0 सही आंसर है। X कार्बोनाइल होता है 0, 0 × 4, 0 = कोई चार्ज है ही नहीं तो 0। तो X की वैल्यू क्या आ गई, X की वैल्यू 0, 1, 2, 3, 4, बस यही आएगी पूरे 40 आयु पैक में। तो 0 या 1 या 2 या 3 या 4, नेगेटिव कभी नहीं आएगी। अब लास्ट केस ऐसा भी दे सकते हैं वो, इसके अलावा और केस बनते ही नहीं। तो ये केस भी लिख लो, यहाँ पे है AgCN का ट्वाइस नेगेटिव। अब क्या करें भाई, Ag की X की वैल्यू निकालनी है, तो X Cn देखो क्या होता है, माइनस का -1 होता है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, और चार्ज को इक्वल में रख दो, -1 है। बताओ आंसर क्या आएगा, वो आ गया +1। अब एक केस में आपको दे रहा हूं, ट्राई करना। कोबाल्ट अमोनिया का 4Cl2 और चार्ज है पॉजिटिव। ट्राई करो, गलत हो गया, गलत हो गया।
ठीक है, 3 सही जवाब है +3। भाई ये ऐसे आया है x 0 × 4 0 -2 = 4 को = ऐसे लिखते तो x की वैल्यू आ गई +3। अब होते हैं हम शुरू, पहली आइल पैक नेम लिख दो। फर्स्ट आइल पैक सुनते रहो कहानी को ध्यान से। चलो बताओ, कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है या नेगेटिव है? बहुत बढ़िया, ये पॉजिटिव है। तो सीएम में क्या है? प्लैटिनम। और इस पीटी को हम कैसे बोलेंगे? अगर कोऑर्डिनेशन एंटिटी पॉजिटिव है तो प्लैटिनम। अगर बाई चांस की कोऑर्डिनेशन एंटिटी नेगेटिव होती तो ये प्लैटिनम नहीं होता, अब होता है ये प्लैटिनेट। नेगेटिव होते के साथ चीजें क्या हो जाएगी? 8 ऐसे करके, बाकी वैसे नॉर्मल है। ठीक है, तो बोलने का जो तरीका होता है वो NaCl है। जैसे तो पहले हम क्या बोलते हैं पॉजिटिव वाली चीज को सोडियम, फिर नेगेटिव वाली चीज को क्लोराइड। याद रखियो, पहले पॉजिटिव फिर नेगेटिव। यहाँ पर पहले पॉजिटिव कौन है? ब्रैकेट या काउंटर आयन? ब्रैकेट पॉजिटिव है, तो यहाँ इसको रीड कर रहा हूं मैं। रीड करने का तरीका होता है लाइगेंड्स को पहले अल्फाबेटिकली ऑर्डर में रीड कर दो। चलो बताओ, अमाइन क्लोरिडो नाइट्रेटो अल्फाबेटिकली पहले कौन आएगा? डाई ट्राई टेट्राई से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये नहीं होते अल्फाबेटिक में काउंट। सीधा सीधा क्या आ गया आपका? टेट्रा अमाइन। अब छोटे छोटे रूल सुनते हैं ना, 5 के बाद तुम छठा, फिर तो तुम खुद ही शुरू हो जाओगे। 40 तक का सफर है, 40 तक का। पहले इजी लेवल, मॉडरेट लेवल, फिर डिफिकल्ट लेवल। तो टेट्रामाइन हो गया। अब बताओ किसका नाम आना चाहिए? सी का, ABCD में तो क्लोरिडो। और चीजों को ध्यान से देखते रहना, पहला लेटर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल, कोई गैप नहीं छोड़ना। थोड़ी प्रैक्टिस लेगी तो मैं बीच में कई कैपिटल कर देते हैं, वो गलत है। टेट्रामाइन क्लोरिडो। अब बताओ किसका नंबर आएगा? नाइट्रीटो। ये नाइट्रीटो O है या N है? N है, तो लिखेंगे हम नाइट्रीटो N। अब क्योंकि ये N किसी से जुड़ा हुआ है, फिर से डैश। अब लास्ट में आएगा आपका CMA। क्या है CMA? प्लैटिनम। तो ये हो गया प्लैटिनम, और ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, अब ब्रैकेट में क्या लिखेंगे? वही जो अभी तक हम निकाल रहे थे, ऑक्सीजन नंबर x इनटू में बोलो, वेरी गुड, आगे बोलो, आगे बोलो, -1, आगे बोलो, -2 = 0। बताओ आंसर क्या आएगा? 4 को हम ऐसे लिखेंगे रोमन में, ये 4 नहीं होता, पता नहीं क्या बना दिया, इंडियन बना दिया रोमन का। ये होता ही नहीं कुछ, रोमन नहीं मानते इसको कुछ। तुमसे पूछो कौन सी क्लास में पढ़ते हो? लो भाई इसमें पढ़ते हैं, जबकि ये गलत है। रोमन में इसको ऐसे लिखते हैं, इतना कर सकते हो बस, ज्यादा से ज्यादा। कहीं भी पढ़ी लिखी जगह पे तुम्हें ये दिखाई नहीं देगा, दिस इज ब्लंडर मिस्टेक। कभी तुम यहाँ भी यही काम कर दो जल्दबाजी में, होता ही नहीं वो कुछ। ठीक है, तो प्लैटिनम 4 आ गया। और लास्ट में काउंटर आयन की तो टेंशन ही मत लो, काउंटर आयन कुछ देखना ही नहीं। सल्फेट, ये काउंटर आयन हो गया। रूल सारे पता लग गए भाई। एक आज जो इक्का दुक्का क्वेश्चन मन में आ रहा है ना, अभी पूछो एक बार कोई भी, या फिर 5 के बाद तो तुम्हें सारा कहानी साफ हो जाएगी, कैसी क्या थी कैसी क्या थी। क्या
नाइट्रेटो के साथ ही आएगा बिल्कुल। और बोलो भाई। और नहीं तो एक काम करो, साइकिल चलाने के दो तरीके हैं, या तो तुम है ना एक कागज पे पढ़ लो, लेफ्ट वाले को दबाएंगे तो पीछे वाला ब्रेक लग जाएगा, राइट वाले को आगे वाला ब्रेक लग जाएगा, पेडल मारेंगे तो आगे चलेगी, थ्योरेटिकल पढ़ लो। या तो एक काम करो, थ्योरेटिकल पढ़ने से अगर तुम एक हफ्ता लगातार पढ़ो तो साइकिल चलानी आ जाएगी? नहीं। अगर किसी को सिखाना हो तुम्हें छोटे भाई बहन को, तो उसको साइकिल पे बिठाओ और पीछे से ऐसे लात मार दो और अपना फोन में आराम से क्या नाम है इंस्टाग्राम चलाओ, वो अपने आप सीखेगी या सीखेगा। 2-3 बार टूटेगा फूटेगा फिर आएगी। तो वही है, यहाँ भी वही रूल है। या तो तुम रूल मेरे को आज तक समझ में नहीं आए, टीचर ना रूल लिखवाते हैं, पहला रूल, दूसरा रूल, 6 रूल लिखवा दिए। अरे भाई इतने देर में तुमने रूल लिखवाए, इसको साइकिल में बिठा के पीछे लात मार देते हैं। तुम प्रैक्टिकल करो ना, इसको जल्दी सीखेंगे हम। जैसे दूसरा, अब तुम इसमें 90% चीजें सीख गए अभी मैंने एक भी रूल नहीं बताया, बस शुरू में थोड़ी प्रैक्टिस करवा दी थी ऑपरेशन नंबर की। अब देखिए ना दूसरा, लिखियो के AgCN का ट्वाइस। चलो भाई शुरू हो जाओ और बताओ। पहले हम पॉजिटिव को पढ़ते हैं, यहाँ पॉजिटिव काउंटर आयन है, क्या है वो लिख दो, पोटेशियम। बहुत बढ़िया। अब बस सुनते रहो और देखते रहो, पोटेशियम। अब बताओ आगे क्या है? एंटिटी आ गई। एंटिटी के अंदर लाइगेंड्स को पहले पढ़ते हैं, बताइए लाइगेंड को रीड करके। डाई साइनिडो या साइनो, तो ये हो गया आपका डाई साइनिडो। अब बताओ आगे, इसको सिल्वर लिखूं या 8 लगा के? वैसे सिल्वरेट नहीं होता कुछ भी, कुछ नाम थोड़े से अलग से होंगे, जिसमें Ag इसको अर्जेंटेट बोलते हैं, जैसे आयरन इसको फेरेट बोलते हैं, जैसे गोल्ड इसको गोल्डेट नहीं बोलते, इसको एओरेट बोलते हैं, ठीक है ना। तो Ag हो गया, आयरन हो गया, गोल्ड हो गया, और मेरे ख्याल से और नहीं आएंगे इसमें, अगर इक्का दुक्का और आएगा तो देख लेंगे, बाकी तो सारे हैं। निकल निकलेट है, कोबाल्ट कोबाल्टेट है, क्रोमियम क्रोमेट है, ठीक है, प्लेटिनम प्लेटिनेट है, आयरन फेरेडेट है, पैलेडियम को पैलेडेट बोलते हैं, जिंक को जिंकेट बोलते हैं। बस भाई फाइनल हो गए, यही है 3। सिल्वर है अर्जेंटेट, आयरन है फेरेट, गोल्ड है तो प्योरेट। अगर आपकी एंटिटी नेगेटिव है तो, नहीं है तो फिर तो कुछ भी नहीं है, फिर तो नॉर्मल है। एंटिटी पता है ना किसको बोल रहा हूं मैं? ब्रैकेट, ठीक है ना। तो चलो भाई शुरू हो जाओ। पोटेशियम डाइसाइनिडो, बोलो क्या लिखूं इसका? अर्जेंटेट। और भाई साहब ऑक्सीजन निकालने में तुम माहिर हो, बताओ क्या आएगा? ये ऐसे माहिर हो। 1 करेक्ट आंसर है भाई, 1 आएगा। CMA से पहले डैश लगाना होगा। CMA से पहले कहाँ है? मैंने कहाँ लगाया? ये तो नाइट्रेटो N को लिंक करना पड़ेगा ना, तो नाइट्रेटो N में होगा और नहीं होगा कहीं भी। अर्जेंटेट और आंसर आया 1। कैसे भाई? पोटेशियम +1 + X -2 = 0। बोलो आंसर क्या आया? बहुत बढ़िया, ये आंसर 1 है। नंबर 2, नंबर 3, CrCl2 H2O का 4 और बाहर है NO3। चलो बताओ यहां पर एंटिटी क्या है? यानी आपको क्रोमियम का क्या करना है? क्रोमियम या क्रोमेट? क्रोमियम, ठीक है। तो हो जाओ शुरू। किसको पहले लिखूं? अरे वो तो मेरे को पता है, इन दोनों में से इसको पहले लिखूं। टेट्रा एक्वा, आगे डाई क्लोरिडो
आगे वेरी गुड, क्रोमियम ब्रैकेट, आगे बोलो नाइट्रेट, ये बिल्कुल करेक्ट है, तीसरे में ही परफेक्ट हो गए। मैं तो कह रहा था 6 के बाद वो बनता है वो फ्लो। चलो x की वैल्यू बताइयो, 3 है। कैसे? ये x है, ये माइनस का 2 है, एक्वा न्यूट्रल होता है, ये -1 है इक्वल टू 0। बोलो भाई क्या आ गया? एंड दिस इज 1 2 3, ये आंसर हो गया। इससे अगला आपको करना है गलत सलत कैसा भी करो, साइकिल से गिर के दिखाओ। चलो नंबर 4, नहीं कुछ भी गैप नहीं पाया, ऐसे कभी नहीं करोगे तो पागल हो जाओगे। मैं ऐसे गैप नहीं दूंगा, कोई गैप नहीं। पोटेशियम ट्राइअमाइन क्लोरिडो ग्लैडीनेट और ब्रैकेट में क्या है? कैसे आएगा? ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? क्यों भाई? हाँ पोटेशियम भी है, ठीक है भाई 2 आएगा। ठीक है, अब गलती सुनते रहिए भाई, मैं क्लास में सभी की ग्रुप में झाँक पाता और मुझे इतना पता है 90% बुक्स में ना गलतियां हैं, 90%। ये तरफ से कोई नहीं सीख सकता, बोल लोगे तुम लिख नहीं पाओगे। कैपिटल सी नहीं आना चाहिए। और बताओ दिखाओ अपनी बुक, गलती से बताओ। गलती कर दी, कोई गलती भाई ये ना सच्ची में क्या है? पी भी छोटा, पी छोटा, के बाद आता है नेक्स्ट। एक मिनट, हाँ भाई देखो, पोटेशियम, पोटेशियम आगे बोलो, ट्राई अमाइन, ट्राई क्लोरिडो ग्लैडीनेट 2, 3 नहीं भाई 2। पता लग गया ना कैसे आया 2? पोटेशियम +1 + x -3 + 0 0 x -2 0 x की वैल्यू 2। आज का लास्ट क्वेश्चन लिखो भाई, आज का लास्ट क्वेश्चन। और जो होमवर्क में दूं एनसीईआरटी के, तो सुनो ध्यान से, ये तो मेरे को ही पता है, जो होमवर्क में दूं वो सारे तो होंगे नहीं, कोशिश करना 50% तुम जरूर कर दो। और जो ना उसके साथ थोड़ा हाथ पैर मारेगा ना, तो वो नई चीजें लर्न करेगा। एनसीईआरटी की हर पेज में कुछ नया सीखने को है। तो लिखो आज का लास्ट क्वेश्चन।
करके दिखाओ। सोडियम है ये Na3, सोडियम है, ये सोडियम है, वो नाइट्रेटो है Na3। बोलो भाई क्या लिखूं? सभी ट्राई सोडियम सोच रहे होगे। इसका नाम बताइए एक बार, Na2SO4, नाम बोलिए इसका। अब क्यों नहीं बोला डाई सोडियम? काउंटर आयन चाहे 2 हो, 3 हो, 4 हो, कुछ भी हो, तुम्हें ट्राई कुछ नहीं लगाना है। जैसे MgCl2, इसका नाम बोलियो। तुमने डाई क्लोराइड क्यों नहीं बोला? कहने का मतलब है हम काउंटर आयन की पे नंबरिंग पे कभी भी कुछ नहीं लिखेंगे। देखो कितना आसान है, 3 सोडियम हो, 4 सोडियम, कुछ भी हो, सीधा क्या लिखना है? सोडियम, बस। अब फिर से वही रूल शुरू हो जाओ। NO2 6, क्या लिखेंगे? हेक्सा नाइट्रेटो, बहुत बढ़िया। N, इसको क्या लिखेंगे? कोबाल्ट या कोबाल्टेट? कोबाल्टेट, कोबाल्टेट। ब्रैकेट में बता दो, खेल खत्म। ब्रैकेट में तीन करेक्ट है। सोडियम हो गए +3 प्लस का x माइनस का 6 इज इक्वल टू 0, x माइनस 3 0, x की वैल्यू +3, तो 1 2 3। अगली क्लास में करेंगे, होमवर्क जरूर ट्राई करेंगे।